हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। लेके आ गया हूँ फिर से एक नया व्लॉग। दोस्तों अभी हाजिर हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। और दोस्तों मैं व्लॉग बनाकर आपको देता रहता हूँ ताकि आप लोग जान पाए, जो भी लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, टर्मिनल 3 जाने के बाद आपको कहाँ पर चेक इन करने के लिए जाना है, सिक्योरिटी के लिए कहाँ पर जाना है, लगेज आपको कैसे देना है, और आपको बोर्डिंग गेट पर जाने के लिए किधर से कौन कौन से साइन फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें आपको अंदर जाके करनी है, सारी डिटेल में वीडियो बनाकर आपको देता रहता हूँ। ब्लॉग के अंदर सारी चीजें समझाता रहता हूँ। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी पहली बार ट्रेवल कर रहा है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से, वो ये अगर वीडियो देख लेंगे तो उनको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी अगर डाउट आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। मैं आपको आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा और आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फटाफट कर लेते हैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री। और दोस्तों इस बार एंट्री करने के लिए मैंने डीजी यात्रा एनरोल किया था और फटाक से मेरी अंदर एंट्री हो गई। टर्मिनल 3 में अंदर आते ही दोस्तों हर एक गेट के सामने आपको इतनी बड़ी स्क्रीन नजर आने वाली है। और दोस्तों इस स्क्रीन पे होती है आपकी चेक इन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी एयरलाइन का चेक इन काउंटर कहाँ पर है, किस रो के अंदर है। तो दोस्तों हमारी जो फ्लाइट थी वो थी अलायंस एयर, जिसका डिपार्चर मॉर्निंग 7:50 का था। तो दोस्तों अगर आपका डिपार्चर टाइम आपको याद है तो 7:50 में जाके आप देखेंगे तो अलायंस एयर 9I649 देहरादून ई रो के अंदर हमारा चेक इन ऑलरेडी ओपन है, चेक इन ओपन है। तो हमें यहाँ से ई रो पर जाना होगा। और दोस्तों जो लोग ये स्क्रीन नहीं पढ़ पाते उनके लिए भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग अपना चेक इन का जो काउंटर है वो कहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे C, D काउंटर, और उसके आगे E, F, G, H, J, K, L, M, N, P इस तरीके से काउंटर बने हुए लास्ट तक। और लास्ट काउंटर जो है दोस्तों P काउंटर है। तो हमें जाना है E काउंटर पर। लेकिन जो लोग इस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ पाते हैं या स्क्रीन को नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, उनके लिए दोस्तों गेट नंबर 5 के सामने आपको टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन डेस्क भी मिल जाने वाली है। अगर आप टिकट नहीं पढ़ पाते हैं, स्क्रीन नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप अपना टिकट लेके इस इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाएं। यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर का काउंटर है, यहाँ पर हमेशा एक स्टाफ अवेलेबल रहता है। उनको आप अपना टिकट दिखा के आपकी एयरलाइन का चेक इन काउंटर और चेक इन का टाइम मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं ई रो के अंदर। आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे ई रो बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर जो है अलायंस एयर के ओपन है। और उसी के बराबर में अगर दोस्तों हम देखेंगे तो दूसरी एयरलाइन भी इसी रो के अंदर चल रही है। टर्मिनल 3 पे ऐसा होता है कि एक ही रो के अंदर दो दो एयरलाइन का चेक इन भी ओपन रहता है। तो आपको हमेशा ये स्क्रीन पढ़नी है सामने जो बनी हुई है। ई रो के ऊपर जो ये स्क्रीन है आप देख सकते हो, ये अलायंस एयर का स्क्रीन है। तो आपको यहाँ पर जाना है। मेरी फ्लाइट जैसे अलायंस एयर के साथ थी, और जिन लोगों की एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ फ्लाइट है वो लोग इन चेक इन काउंटर पर इस रो के अंदर ज्वाइन करके जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, ई रो के ऊपर दो एयरलाइन के चेक इन काउंटर अभी ओपन है। तो आप ये स्क्रीन पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाने वाला है, और आप फिर सिर्फ अपने ही एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर पहुंच पाएंगे। तो देख सकते हैं सामने आप काफी पैसेंजर खड़े हुए हैं जो चेक इन के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने काउंटर पर, और इनके बाद हमारा चेक इन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों चेक इन के टाइम किन किन बातों का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए ये स्टाफ मालूम भी करता है कि आपका जो लगेज बैग देने वाले हैं उसमें कोई पावर बैंक, लाइटर, मैच बॉक्स, ई सिगरेट या फिर कोपरा, नारियल जो होता है, ये सब चीज तो नहीं। क्योंकि हमने अपना एक बैग दे दिया था चेक इन के लिए, और ये चेक इन का बैग हमें इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा सामान था जो हैंड बैग में नहीं जा सकता था और चेक इन बैग में ही जा सकता था। हमारा बैग जिप की साइड से थोड़ा सा टोन था, उसके लिए स्टाफ ने बड़े ही ध्यान से उसके लिए साइन लिए कि आपका बैग साइड से हल्का सा टोन है जिप की साइड से। और दोस्तों सारी चीजें पूछने के बाद स्टाफ ने ये टैग जो है हमारे बैग पर लगा दिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप अपना लगेज बैग जरूर दें चेक इन के लिए, टैग लगने के बाद अपने बैग का एक बार फोटो जरूर खींच लें, ताकि अगर अराइवल में पहुंचने के बाद जहां भी आप ट्रेवल कर रहे हैं अगर आपका बैग मिसप्लेस हो जाता है तो एयरलाइन स्टाफ को ढूंढने में आसानी भी रहे, प्लस आपके पास प्रूफ भी रहे कि आपके बैग पर टैग लगकर और वो बैग नीचे गया था। तो इससे काफी इजी प्रोसेस हो जाता है और आपकी हेल्प हो जाती है। दोस्तों स्टाफ ने फ्रिजाइल भी लगा दिया है, क्योंकि मैंने बताया था इसमें कुछ डेलिकेट आइटम है, और स्टाफ ने बड़े ही ध्यान से इसको बैग को टब में रख दिया और बाद में रिलीज कर दिया। उसके बाद स्टाफ ने हमें हमारा गेट नंबर और हमारा सीट नंबर सब कुछ बताया, और प्लस एक साइन भी लिया कि इस बैग के अंदर कोई पावर बैंक, लाइटर, मैच बॉक्स, ई सिगरेट या फिर कोपरा ऐसी कोई चीज तो नहीं है, ताकि ये बैग अटके ना नीचे जाके।
हमारा बोर्डिंग पास दोस्तों मिल गया था। अब हम यहाँ से सीधे जाने वाले हैं सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट थी। अगर ये दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट होती तो हमें सिक्योरिटी से पहले जाना होता है इमिग्रेशन। और दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको कम से कम एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको इमिग्रेशन और सिक्योरिटी दोनों में टाइम लगने वाला है। दोस्तों ये हमारे बैग का टैग है जो हमने बैग, ये भी एक प्रूफ होता है एयरलाइन को बताने के लिए कि हमने बैग चेक इन कराया है। तो दोस्तों डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, क्योंकि सिर्फ आपको चेक इन करा के लगेज बैग देने के बाद सीधा सिक्योरिटी ज्वाइन करके अंदर जाना होता है। और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का वेटिंग टाइम 0 से 5 मिनट है। बट दोस्तों हमने इस बार डिजी यात्रा एनरोल किया हुआ था, तो हमें इतना भी टाइम नहीं लगा। हमें सिर्फ अंदर आने के लिए कम से कम 10 सेकंड का टाइम लगा और सिक्योरिटी हमने कर ली है। सिक्योरिटी एरिया की जो है हम वीडियो नहीं बना सकते। आपको सारे आपके जितने भी आइटम है, जितने भी मोबाइल वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो आपको सेपरेट रखने होते हैं। अपने बोर्डिंग पास के साथ आप सिक्योरिटी एरिया क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी एरिया क्लियर करेंगे दोस्तों, आपको डायरेक्शन दिख जाएगी कि आपका गेट नंबर 27 से 62 अंदर जाना है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्रीन आपको दिख जाएगी, तो ये भी आप एक बार जरूर देख लें। कई बार ऐसा होता है बोर्डिंग पास पे जो गेट मेंशन होता है वो कई बार चेंज हो जाता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद आपको इस डिस्प्ले पे मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोबारा से चेक किया, तो हमारा जो फ्लाइट था अलायंस एयर के साथ 7:50 का डिपार्चर, उसका गेट सेम ही था जो हमारे बोर्डिंग पास पे मेंशन था 42B। और इसके ऊपर एक डिटेल और आ रही है कि हमें कितना टाइम लगने वाला है गेट तक। दोस्तों 7 मिनट का वॉकिंग टाइम है, और प्लस इसी डिस्प्ले पर आपको सारी डिटेल पता चलती रहती है कि कब फ्लाइट का गेट ओपन हुआ है, कब बोर्डिंग शुरू होगी और कब इसका फाइनल कॉल चलता है। तो ये सारी डिस्प्ले आपको लास्ट तक कब मिल जाने वाली है बोर्डिंग गेट तक। ये हमारा देख लीजिए, इसके अंदर गेट नंबर 42 है और अब हम सीधे जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। उससे पहले आपको दिखा देता हूं दोबारा से एक और स्क्रीन, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। और ये स्क्रीन आपको हर गेट पे दिख जाने वाली है, ताकि आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस जानते रहें और आप सही टाइम पर बोर्डिंग गेट पर पहुंच जाए। दोस्तों हमें एयरलाइन स्टाफ ने बताया था कि कम से कम 7:50 का डिपार्चर है, तो 7:30 से पहले पहले आपको आपके बोर्डिंग गेट पर पहुंचना है, क्योंकि 20 मिनट पहले गेट बंद हो जाते हैं। और ऐसा ही मेंशन था बोर्डिंग पास के ऊपर। इस टाइमिंग का दोस्तों खास तौर से ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि 7:50 की फ्लाइट है तो आप 7:50 पे अपने गेट नंबर 42 पे पहुंचे, आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी। कम से कम आपको 20 से 25 मिनट पहले आपको बोर्डिंग गेट पर जरूर पहुंचना होता है। हालांकि काफी बड़ा रिटेल एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए, वहीं पर अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं। ये है यहाँ का फूड कोर्ट एरिया जो डोमेस्टिक साइड है टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद जैसे ही आप स्टेयर्स लेके ऊपर आते हैं, सबसे पहले आपको मैकडी मिल जाने वाला है यहाँ पर, और उसके बराबर में आप देखेंगे KFC और बहुत सारी आउटलेट आपको मिल जाने वाली है, जहां पर आप बैठ के अपने खाने पीने का मजा ले सकते हैं। बट दोस्तों इसके लिए आपको टाइम लेकर आना पड़ेगा। अगर आपकी फ्लाइट में अगर टाइम है तो ही आप यहाँ पर जाएं और खाएं पिएं, और कम से कम 20 से 25 मिनट पहले आप अपने बोर्डिंग गेट पर जरूर पहुंच जाए, क्योंकि टर्मिनल 3 जो एयरपोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अभी जेवर एयरपोर्ट जो है वो भी काफी बड़ा बनने वाला है, बट अभी तक वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। वहां से अभी ऑपरेशन फ्लाइटों के शुरू नहीं हुए हैं। डोमिनोज आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, बहुत सारे आउटलेट आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाने वाले हैं जहां पर आप बैठ के अपना खाने पीने का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहीं पर इसी फ्लोर पर आपको सबवे और लास्ट में आपको स्मोकिंग लाउंज भी मिलेगा, और प्लस यहीं पर इसी फ्लोर पर आपको एनकाम लाउंज भी मिलने वाला है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में एनकाम लाउंज का एक्सेस है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, या फिर पे करने के बाद भी आप वहां पर जा सकते हैं। बट दोस्तों एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर स्क्रीन पे जानते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप फूड कोर्ट में बैठे रहे या लाउंज में बैठे रहे और आपकी फ्लाइट जो है वो मिस हो जाए। दोस्तों ये है एनकाम लाउंज, और इसी के बराबर में आप देखेंगे ये स्मोकिंग एरिया है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं यहाँ पे आके इस स्मोकिंग एरिया के अंदर स्मोक करके फिर अपनी फ्लाइट के लिए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन लगी हुई है। ये एनकाम का लाउंज है डोमेस्टिक साइड का, और आप देख सकते हैं काफी पैसेंजर हैं जो अंदर जा रहे हैं, और यहाँ लाउंज के अंदर भी स्क्रीन लगी रहती है। कम से कम आप 30 से 35 मिनट पहले यहाँ से उठ के निकल जाए, ताकि आपका जो वॉकिंग टाइम दिखाता है बोर्डिंग गेट तक जाने का 10 मिनट 7 मिनट या फिर 15 मिनट, वो टाइम भी कवर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से 20 मिनट पहले निकलें और आपका जो है 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो रहा हो और आप वहाँ पर कम से कम 10 मिनट पहले पहुँचे। ऐसे केस में आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नीचे भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी 2-3 आउटलेट बने हुए हैं रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी आप खाने पीने का मजा ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको हल्दीराम्स मिल जाएगा गेट पे जाने से पहले, और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सारी स्वीट्स वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको कुछ लेके जाना है यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, वो आपके हैंड बैगेज में काउंट नहीं होगा और आप उसको लेके जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर तक। और दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे साइन बोर्ड भी बने हुए,
और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी आपको फार्मेसी भी मिल जाएगी। अगर आपकी कोई तबीयत खराब है या कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं अपोलो फार्मेसी है। यहाँ से आप कुछ भी मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप सामने की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे फिर से एक स्क्रीन आपको दिख जाती है और सारी डिटेल आपको मिल जाने वाली है। 27 से 36 गेट राइट हैंड साइड पे है, 37 से 62 लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो दोस्तों हमारा गेट था गेट नंबर 42, तो हमें जाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये सामने जो आई बटन बना हुआ है दोस्तों, इसी के आगे है इन्फॉर्मेशन डेस्क। अगर आप अपने बोर्डिंग गेट नहीं जान पाते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन डेस्क पे आके आप अपनी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर अगर जो लोग बाहर से आते हैं और उनके पास सिम नहीं होती है, यहाँ से आप वाईफाई का एक्सेस भी ले सकते हैं। आपको यहाँ से एक वाउचर मिलेगा और फिर आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और अगर आपका गेट काफ़ी दूर है तो ये बग्गी का काउंटर है, यहाँ पर आप वेट करेंगे तो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बग्गी आपके गेट तक लेके जाएगी। अगर आपका गेट 52, 54 या 62 है तो दोस्तों आप बग्गी का इस्तेमाल जरूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जीएमआर की साइड से एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है दिल्ली के अंदर, और फिर आप उस बग्गी के ऊपर बैठ के जा सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एक और बग्गी चलती है जो लाउंज की साइड से चलती है, जिसका नाम है इनकम लाउंज, वो चार्जेबल है। वो बग्गी अगर लेंगे तो उस पर आपको चार्ज लगने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर से मैंने आपको बताया था जगह जगह आपको स्क्रीन मिल जाएगी। और हमारी फ्लाइट की जो अभी अपडेट है वो मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। 9I649 का गेट ओपन हो चुका है और इसीलिए अब हम सीधा जा रहे हैं गेट की तरफ। और यहाँ से आप देखिए बड़ा ही प्यारा व्यू आता है टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और अभी हम इन एस्केलेटर के द्वारा अपने गेट तक जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते तो आप इन एस्केलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कंप्लेन रहती है, काफ़ी पैसेंजर बोलते हैं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, हम चल चल के परेशान हो जाते हैं। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर, इतने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर 3 एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। टर्मिनल 2 अभी ऑपरेशन पे नहीं है, बट तीनों एयरपोर्ट भी अगर चलते हैं तो तीनों एयरपोर्टों पर इतना ट्रैफिक है कि ये एयरपोर्ट भी अब छोटे पड़ रहे हैं। और इसके बाद अब जेवर एयरपोर्ट इनोग्रेट किया जाएगा, उसका अभी काम पूरा होना बाकी है। ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं फ्लाइट के, और वो इनसे भी बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। तो इतना ट्रैफिक है, इस वजह से मजबूरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी की कि इतना बड़ा एयरपोर्ट उनको बनाना पड़ता है। क्योंकि इतने बड़े एयरपोर्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर कई फ्लाइटों के बे नहीं मिल पाते हैं और बस से बैठ के जाना पड़ता है फ्लाइट तक। और सारी फ्लाइटें यहाँ पर एयरपोर्ट की बिल्डिंग पे नहीं लग पाते। तो दोस्तों हमारा गेट था 42, यहाँ से नीचे की तरफ डायरेक्शन। और यहाँ पर दोस्तों एक साइन बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको अगर 42 गेट से फ्लाइट है तो कम से कम 1 घंटे पहले ही नीचे जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, बहुत सारे पैसेंजर नहीं आ सकते। अगर 3 से 4 एयरलाइन की बोर्डिंग वहाँ पर चलेगी तो वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है फ्लाइट बोर्डिंग करने के लिए, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और वो साइन बोर्ड पर हमने पढ़ा था। और यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी जीएमआर की साइड से एक बंदा भी खड़ा हुआ है जो सबके बोर्डिंग पास देख के तभी उनको नीचे जाने दे रहा है। जब उनकी फ्लाइट का बोर्डिंग या 1 घंटा बचा है फ्लाइट में, तभी वो लोग नीचे जा पा रहे हैं। अभी मैं आपको नीचे का हाल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ से 2 से 3 एयरलाइन की बोर्डिंग शुरू हो जाती है तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, और ज़्यादा पैसेंजर होने की वजह से यहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं होता है कि आप यहाँ पर बैठ पाएँ। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कितना कंजस्टेड है, आप देख सकते हैं कितने सारे पैसेंजर हैं जो फ्लाइट की बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। तो हम भी अपनी फ्लाइट यहीं से बोर्ड करने वाले थे और फाइनल कॉल पे हम अपने गेट पे पहुंचे हैं, बिल्कुल अंतिम सूचना पे। यानी कि हम सिर्फ 25 मिनट पहले अपने गेट पे पहुंचे हैं और 20 मिनट पहले हमें पहुंचना था। हम अब आ गए हैं यहाँ पर, अपना बोर्डिंग पास अपना स्कैन कराया। और दोस्तों आगे वाली आंटी थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी तो उनकी हेल्प कर दी। मैं उठाऊं? तो दोस्तों आंटी को हमने उनका बैग दे दिया। ये हमारी बस है जो हमें फ्लाइट तक लेके जाने वाली है। अब हम अपनी फ्लाइट के पास आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बस के अंदर से नज़ारा, ये पूरा एयरपोर्ट है और ये हमारी फ़्लाइट है जिससे हम आज अपनी देहरादून की फ़्लाइट करने वाले हैं। और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पैसेंजर और भी हैं जो वीडियो और फोटो बना रहे हैं। दोस्तों अराइवल का जो डिटेल है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर